और फिल्म की जो स्टोरी है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। और ये सभी आकर के हो सकता है कि बाद में ये कह दें कि ये सारी बातें झूठ थी, या अगर इनको ये लगने लगेगा कि मामला चूंकि अदालत चला गया है, इतना बड़ा हाई तौबा मच गया है, तो पूनम पांडे की तरह आपके ऊपर तो केस नहीं हो सकता है। पूनम पांडे पर भी केस होना चाहिए था कि उन्होंने किस प्रकार से अफवाह फैलाया अपनी ही मृत्यु का। वो ऐसा नहीं कर सकती हैं, गुमराह कर रही हैं। लेकिन वो ये कि हम एक बीमारी को सेंसिटाइज करने के लिए हमें ये निर्णय लेना पड़ा, इसलिए हमने किया है, ये कहने के लिए सिर्फ वो खुद को बचा लेके चली गई। और चूंकि सरकार आपके साथ जब खड़ी हो जाए तो फिर कौन आपका बिगाड़ सकता है? तो सैया भय कोतवाल अब डर काहे को? तो सरकार ही सर्वाइकल कैंसर को सेंसिटाइज करना चाहती थी। क्यों करना चाहती थी यह सबको मालूम हो गया है। अब सर्वाइकल कैंसर क्या है नहीं है, इस पर सबसे ज्यादा जानकारी हमारे सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आदार पूनावाला को रहता है, क्योंकि आदार पूनावाला ही अभी डावोस में जाकर के कह रहा था कि बूटी के लिए मैंडेट कर देना चाहिए पूरी दुनिया में। वो मैंडेट करवाने पर लगे हुए हैं और डब्ल्यूएचओ के साथ ट्रीटी करवाने पर लगे हुए हैं। और यही आधार पूनावाला ने 50% से अधिक का स्टेक, संभवतः अधिक भी हो सकता है, 50% तो है ही, धर्मा प्रोडक्शन में ले लिया है, करण जौहर की कंपनी में। कि साहब बार बार जो हमें एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है उससे बेटर है कि जैसा हम स्क्रिप्ट कहें वैसा ही प्रोडक्शन हो, धर्मा प्रोडक्शन वैसा ही प्रोडक्शन करे, फिल्म का ही प्रोडक्शन कर देंगे। इतने पैसे हम तो लूट रहे ही हैं आम जनता की जेब से, गरीब जनता की जेब से, उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनको डरा करके कि आपको ये बीमारी हो जाएगी, आपको ये बीमारी हो जाएगी, आपने अगर ये नहीं किया तो आप इस बीमारी से हो जाएंगे। और बीमारी के नाम पर तो लोग हमें पैसे फेंकने के लिए तैयार हैं। फेंका भी उन्होंने महामारी के दौरान, लूटा इन्होंने। तो वो जो लूट का पैसा इन्होंने जनता से इकट्ठा किया है, तो इनको लगा कि अब ये फर्जी काम में लगाया जाए, और जहां पर एक्टिंग ही होती है, सारी नकली नाटक होती है, तो नकली को असली बना करके बेचा जाए। और उसका पहला प्रयोग उन्होंने पूनम पांडे पर करवाया। और पूनम पांडे कुछ पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी, उन्होंने खुद को मार लिया। उसी प्रकार से सैफ अली खान और करीना, जो इतने दिनों से लगातार फ्लॉप चल रही थी, कहीं कुछ दिख नहीं रहा था, तो उनको लगा कि अब नेटफ्लिक्स के शरण में जाते हैं। और नेटफ्लिक्स तो आपको मालूम है कि अमेरिकी कंपनी है, और इनको कोई नीति, चरित्र, देश, उसके वहां के संस्कार, वहां की क्या विचारधारा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कट थ्रोट एक प्रोडक्शन कंपनी है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो फिल्मों को प्रोड्यूस करेगी, और वो फिल्में उनसे चाहिए जो फिल्म हर हालत में लोग देखे। और लोगों को दिखाने के लिए जितने तरह के कुकर्म वो कर सकते हैं वो करेंगे। सोसाइटी उसमें डिवाइड हो जाए, आपस में लड़ जाए, मर जाए, किसी के ऊपर दाग लग जाए, वो करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये जोल थीप के प्रमोशन का स्क्रिप्ट साबित हुआ, सैफ अली खान पर हमले की बात, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, अदालत में पेशी, जेलर के सामने में पेशी, ये सारी बातें नाटक के रूप में सामने आएंगी। और चूंकि अब इसकी आलोचना होगी, तो ये इस तरह से कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि शरीफुल को बचा भी लिया जाए। क्या पता कल शरीफुल को, हो सकता है कि शरीफुल के परिवार वालों को उनकी 7 पुश्तें एक प्रकार से उबर जाएंगी आर्थिक परेशानी से, अगर ये उनको जाके कह दें कि आप लोग शांति बनाए रखिए, कुछ दिन तक हम इन्हें जेल में रखेंगे, और उसके बाद शरीफुल का लोगों को ध्यान से मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, साक्ष्य के अभाव में इनको बरी कर दिया जाएगा, तो कुछ दिन जेल में रहने दीजिए, उसके बाद हम सब कुछ ठीक कर देंगे, बाइज्जत ये बरी हो जाएगा, सारा केस भी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जेल वेल जाने का, और नौकरी वोकरी फिर सब पे हम रख लेंगे। ये भी कहानी हो सकती है कि शरीफुल के परिवार वालों को भी ये कह दिया जाए कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये अभी थोड़ा नाटक चलने दो। और चूंकि ये मीडिया में चली गई है बात, तो पूनम पांडे के तरह तो नहीं करेंगे
कि हम आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि ये सारा जो नाटक हुआ अटैक का और चोरी का, वो सब नाटक था, वो सब नाटक था। सच्चाई ये है कि हमें अपने ज्वेल थीप का प्रमोशन करना है और एक चोर चोरी के इर्द गिर्द ही ताना बाना बुनना था, और पूरी मीडिया में इतने दिनों तक चोर और चोरी के इर्द गिर्द चर्चा हमको बनाए रखनी थी, वो हमने बना दी और उसमें बहुत जबरदस्त कामयाबी मिली। अब कौन पीआर एजेंसी ने इस पूरे फिल्म के प्रमोशन की जिम्मेदारी ली है, हो सकता है कि उस पीआर प्रमोशन की ये स्ट्रैटेजी हो, लेकिन जो व्यक्ति इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं, इसके पहले फाइटर और एक आध दो और फिल्में उन्होंने पेश की हैं, प्रोड्यूस किया है, वो सारी फिल्में एक प्रकार से हिट ही रही हैं। तो इनको लग रहा है कि नेटफ्लिक्स पे ये रिलीज होने तक चोरी कैसे हुई, हमला कैसे हुआ, सैफ अली खान, करीना, ये सब चर्चा में बनी रहे, और चर्चा में वो बन गए, सारे लोग चर्चा में बन गए, बने रहे। हम भी आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन है कि पूरी की पूरी बात झूठ साबित हो, और अपने फेस को सेव करने के लिए ये शरीफुल इस्लाम के परिवार को भी सांत्वना दे दें, और शरीफुल को भी कह दें कि भाई तुम्हारे साथ जो कुछ भी परेशानी होगी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत पेश ही नहीं कर पाएंगे, तुम बरी हो जाओगे, लेकिन अभी हमें फेस सेविंग भी करनी है, तो हमें यह साबित करवा देना पड़ेगा कि यही है, और अंतिम ट्रायल में तो कुछ भी हो सकता है, जहां हम साबित नहीं कर पाएंगे 1-1.5 साल तुमको हो सकता है कि जेल में रहना पड़े, या अभी तुमको बेल मिल जाएगा, और बेल मिल जाएगा तो फिर हम तुमको बुलाते रहेंगे, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर केस चलेगा, उसके बाद केस शांत हो जाएगा, और जब सारी बातें सारी दुनिया शांत हो जाएगी तो चुपके से हम तुमको सबूतों के अभाव में रिलीज करवा देंगे, तुम बाहर आ जाओगे, और फिर तुमको क्या कहने, फिल्में चली तो तुमको पैसे ही देंगे, तुम भी एक फिल्म के रियल एक्टर होकर के इमर्ज करोगे, तो सैफ और करीना के साथ तुम भी मालामाल हो जाओगे। तो ये कहानी हो सकता है कि रची गई होगी, बुनी गई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुंबई का मार्केटिंग वर्ल्ड इस तरह की कहानी रचने में, बुनने में माहिर रहा है, और एकदम से रियल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं वो अपनाई जा रही हो। इस फिल्म को बाय हुक एंड क्रुक इसको हमें प्रॉफिट में लाना है, बिकॉज ये अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज हो रहा है। तो आप समझ लीजिए बॉलीवुड की कहानी। बॉलीवुड में क्या सच है क्या झूठ है कहना मुश्किल है, जो दिखता है वो सच नहीं होता है, और जो सच है वो दिखता नहीं है। तो वहां एक चेहरे के पीछे 1000 चेहरे हैं। मेकअप लगा लीजिए साहब तो दूसरा चेहरा, मेकअप उतार दीजिए तो फिर दूसरा चेहरा। तो ये मेकअप की हुई कहानी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। ये मुमकिन है कि ये फिल्मी ही कहानी हो, और सब इसमें बरी हो जाएंगे, बच जाएंगे, बुद्धू बनेगी पुलिस, लेकिन पुलिस को भी मालूम होगी, अगर ये कहानी है तो पुलिस को भी मालूम होगी और अदालत को भी मालूम होगी। तो ये एक रियल स्टोरी भी हो सकती है। लोग इस तरह की चर्चा करने लगे हैं। बॉलीवुड में ये गॉसिप बहुत तेज हो गई है। अब देखना यह है कि इतने सारे मार्केटिंग टूल अपनाने के बाद भी क्या ये ज्वेल थीप नेटफ्लिक्स पे अच्छा कर पाती है या नहीं कर पाती है, उसके लिए इंतजार कीजिए। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।